हे एवरीवन, लास्ट लेसन में आपका पहला सबग्राफ बिल्ड और डिप्लॉय किया था एंड दैट्स अ ह्यूज अकम्प्लिशमेंट. बट हियर इज द थिंग, गेटिंग अ सबग्राफ टू वर्क इज वन थिंग एंड मेकिंग इट वर्क वेल इज अनदर. सो आज हम द ग्राफ डॉक्यूमेंटेशन से ऑफिशियल बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे जो ओके सबग्राफ को ग्रेट सबग्राफ से अलग करती हैं. ये प्रूवन टेक्निक्स हैं जो प्रोफेशनल डेवलपर्स यूज कर रहे हैं उनके सबग्राफ को फास्ट, एफिशिएंट और मेंटेनेबल बनाने के लिए. सो हम कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज प्रूनिंग. अपने सबग्राफ क्वेरीज को कैसे हम फास्टर बना सकते हैं. सेकंड वन इज इम्यूटेबल एंटिटीज. इंडेक्सिंग स्पीड 48% तक कैसे बढ़ाएं. थर्ड वन इज डिराइव फ्रॉम. लार्ज एरेज की परफॉर्मेंस से हम कैसे बच सकते हैं वो हम देखेंगे. फोर्थ इज ईथ कॉल्स. हम कैसे ईथ कॉल्स अवॉइड कर सकते हैं इंडेक्सिंग में. फिफ्थ वन इज क्राफ्टिंग. कैसे हम क्रिटिकल बग्स को फिक्स कर सकते हैं बिना अपना डेटा लॉस किए. सो इस लेसन के एंड तक आप जानेंगे कि कौन से ऑप्टिमाइजेशन सबग्राफ को प्रोडक्शन रेडी बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट प्रैक्टिस इज प्रूनिंग. ये आपकी क्वेरी परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकती हैं. कभी कभी क्वेरीज 2-3x फास्टर भी बन जाती है. नाउ याद है हमें कैसे द ग्राफ आपके सारे वर्जन को स्टोर करता है. जब आप एक एंटिटी को अपडेट करते हो, जैसे आपने टोकन बैलेंस चेंज किया है, द ग्राफ पुराना वर्जन और नया वर्जन दोनों रखता है. ये हिस्टोरिकल क्वेरीज के लिए ग्रेट है, लेकिन इसका मतलब है कि आपका डेटाबेस में डेटा ऐड होता जाता है और स्टोरेज फुल होगा अगर, क्योंकि पुराना वाला हिस्टोरिकल डेटा भी पड़ा हुआ है और न्यू आपने जो अपडेट डेटा किया है वो भी स्टोर है. नाउ सो द सोल्यूशन इज प्रूनिंग रिमूव्स डेटा दैट यू डोंट नीड. प्रूनिंग जो भी हिस्टोरिकल डेटा होगा वो रिमूव कर देता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं. एंड जो इसकी वजह से क्वेरीज जो होती हैं वो मच फास्टर हो जाती हैं. नाउ विदाउट प्रूनिंग, like it keeps all history, database grows forever and result is slow queries. Now यहाँ पे हमने pruning ऐड नहीं किया है और now this one is with pruning. प्रूनिंग ऐड करने के लिए हमें इंडेक्स हिंट्स ऐड करके प्रून ऑटो करना है हमारी ग्राफ क्यूएल की फाइल में, जो रिमूव करेगा ओल्ड डेटा को. इट स्टेज लीन एंड हमारी क्वेरी फास्ट होगी. सो अगर आपकी ग्राफ क्यूएल फाइल में प्रूनिंग ऐड नहीं किया है तो आप इसे वर्जन के बाद में ऐड कर सकते हो एंड दैट्स हाउ आपकी क्वेरीज होंगी वो फास्ट हो जाएंगी. आपके पास 3 चॉइसेस हैं. आप प्रून ऑटो ऐड कर सकते हो जो मिनिमम ज़रूरी हिस्ट्री रखता है. ये नए सबग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट है. नाउ ये मोस्ट यूज़ केसेस के लिए बेस्ट है. सेकंड इज़ प्रून लाइक कस्टम ऐड, जहाँ पे आप कोई भी कस्टम नंबर ऐड कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आप यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर सकते हो नंबर, एंड अगर आपको स्पेसिफ़िक हिस्ट्री की डेप्थ चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो. नाउ थर्ड वन इज़ प्रून नेवर. ये सारे हिस्टोरिकल डेटा को हमेशा के लिए रखता है. लाइक सिर्फ आपको तब तक यूज़ करना चाहिए जब आपको टाइम ट्रैवल क्वेरीज चाहिए, लाइक स्पेसिफिक पास्ट ब्लॉक को आपको क्वेरी करना हो. सो ये सबसे स्लो ऑप्शन है क्योंकि ये सारा डेटा क्वेरी करता है, सारे ब्लॉक्स को क्वेरी करता है. नाउ द सेकंड प्रैक्टिस इज इम्यूटेबल एंटिटीज. एक इम्यूटेबल एंटिटी वो होती हैं जो क्रिएट होने के बाद कभी चेंज नहीं होती. ये एक बार सेव हो गई तो ये लाइक परमानेंट है. एंड ये 48% फास्टर इंडेक्सिंग और क्वेरीज आपको देती हैं. सिर्फ आपको एक लाइन का कोड यहाँ पे ऐड करना है. सोचो हमारे डीएससी स्टेबल कॉइन के ट्रांसफ़र इवेंट्स के बारे में. अगर एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो ये ब्लॉकचेन पे हमेशा रहेगा ये रिकॉर्ड. सो ये कभी चेंज नहीं होगा और हमें बार बार क्वेरी नहीं करना पड़ेगा. सो जब तक ग्राफ को पता है कि एक एंटिटी कभी चेंज नहीं होगी तो ये उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता है और ये डेटा स्टोर और रिट्रीव करेगा और बार बार पूरा डेटा स्कैन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर है. सो उसे वर्जन्स ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है या अपडेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है.
एक बार सेव हो जाएगा, वी कैन मूव फर्दर। नाउ विदाउट इम्यूटेबल, लेट्स से कि हमारे पास ये एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ में यहाँ ये इम्यूटेबल यहाँ पे ऐड नहीं की गई है, और अगर हमें इस एंटिटी को इम्यूटेबल बनाना है तो हम एंटिटी के बाद यहाँ पे इम्यूटेबल ट्रू ऐड कर सकते हैं, जिससे वो एंटिटीज़ इम्यूटेबल बन जाएगी। So the result will be optimized storage, no version tagging, and 48% faster. Now you can check in your schema. मेरी स्कीमा में ये पहले से ऐड है। अगर आपके यहाँ आपके एंटिटीज़ में ऐड नहीं है तो यू कैन ऐड इम्यूटेबल ट्रू इन योर स्कीमा। नाउ हियर इज द थिंग कि आप कहाँ पे इम्यूटेबल यूज़ कर सकते हो। इवेंट्स लॉग्स में फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र अप्रूवल, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में फॉर एग्जांपल ट्रेड्स, स्वैप्स, वोट्स। नाउ द रूल इज़ इफ इट्स रिप्रेजेंट समथिंग दैट हैपन, वहाँ पे आप इम्यूटेबल यूज़ कर सकते हो। सो जो हो गया है, जो ट्रांसफ़र्ड हो गया है, जो डेटा ऑलरेडी हिस्टोरिकल है, वहाँ पे आप इम्यूटेबल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम हमारे डीएससी सब ग्राफ में हम ट्रांसफ़र, अप्रूवल, ओनरशिप वो सारे परमानेंट हैं, उसके लिए हम वहाँ पे इम्यूटेबल ऐड कर सकते हैं। नाउ फॉर रॉन्ग कैंडिडेट्स लाइक अकाउंट बैलेंसेस, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, टोटल सप्लाईज, लाइक कोई भी डेटा जो टाइम के साथ अपडेट होता है उसे हमें इम्यूटेबल नहीं बनाना चाहिए। So the rule is if it gets updated over time, keep it mutable. So don't use immutable here. Now the bonus optimization is use bytes for IDs, not the string. So ये बाइट्स स्ट्रिंग से फास्टर्स हैं। अगर आप बाइट्स यूज़ करोगे तो आपकी क्वेरीज फास्टर्स रन होगी। नाउ तीसरी बेस्ट प्रैक्टिस आपको कॉमन मिस्टेक से बचने में हेल्प करती हैं, जो आपके सब ग्राफ को स्लो या फेल भी कर सकती हैं। सो विच इज़ एंटिटीज़ में लार्ज एरे। सो हमें एंटिटीज़ में लार्ज एरे यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें डिराइव फ्रॉम यूज़ करना चाहिए, विच सेव्स द मेमोरी, इम्प्रूव्स द स्पीड एंड इट प्रिवेंट्स क्रैशेज एज वेल। सो नाउ व्हाई लार्ज एरेज आर बैड। लेट्स से आपको सारे ट्रांसफर्स ट्रैक करने हैं डीएससी टोकन में, एंड आपने लाइक मैपिंग ऐड किया है, आपने हर बार एक ट्रांसफ़र ऐड करते जाते हो, और इसमें क्या होता है कि डेटाबेसेस से पूरा एरे लोड होता है। अगर एक आइटम ऐड कर रहे हो तो पूरा एरे वापस से सेव हो रहा है। इफ़ एक अकाउंट के 1000 ट्रांसफ़र हैं तो आप 1000 आईडीज़ लोड, मॉडिफ़ाई और सेव कर रहे हो सिर्फ़ एक और ऐड करने के लिए। अगर उनके 10,000 ट्रांसफ़र होंगे तो ये और भी बुरा हो जाएगा, लाइक 10,000 टाइम्स ये सारा एरे लोड, सेव और मॉडिफ़ाई होगा, एंड देन ये आपका ऐड वन आइटम होगा, वो 10,000 एरेज़ में आइटम्स में ऐड होकर 10,000 वन आइटम्स होंगी। इसे हम लार्ज एरे प्रॉब्लम कहते हैं, और ये इंडेक्सिंग एक्सट्रीमली स्लो बना देता है, एक्सेसिव मेमोरी भी यूज़ करता है, एंड इवेंचुअली आपके सब ग्राफ को फेल भी कर सकता है अगर पूरे फॉर एग्जांपल 10-20,000 ट्रांसफ़र और बहुत सारे डेटा उसमें लोड हो रहे हैं तो। नाउ सो द सॉल्यूशन इज़ डिराइव फ्रॉम। इफ़ आप डायरेक्ट एरे यूज़ कर रहे हो जो स्लोअर हो जाएगा और डेटाबेस में स्टोर होगा और आपको मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा। नाउ डिराइव फ्रॉम डायरेक्टिव द ग्राफ को बताता है कि ये सारे एरेज हैं, ये स्टोर मत करो, और जब भी फॉर एग्जांपल कोई क्वेरी करता है कि अकाउंट डॉट ट्रांसफ़र, क्वेरीज ये ढूंढेगा फ्रॉम फील्ड में। सो फ्रॉम फील्ड इज़ अकाउंट की आईडी, ये अकाउंट की आईडी से ये मैच करेगा जो भी हमने ट्रांसफ़र किया उससे। सो इट्स लाइक डिराइव दिस लिस्ट फ्रॉम द ट्रांसफ़र एंटिटीज़ बाय लुकिंग एट दैट फ्रॉम फील्ड। अगर आपको यहाँ पे फ्रॉम फील्ड में डिराइव फ्रॉम मीन्स एरे ऐड करना है तो यू कैन ऐड जस्ट डिराइव फ्रॉम फील्ड एंड फ्रॉम। सो ये जब भी एरेज ऐड करेगा ये फ्रॉम फील्ड में देखेगा, एंड देन ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। सो नो स्टोरेज इज नीडेड, इट्स ऑलवेज फास्ट एंड
ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नाउ डिराइव फ्रॉम कब यूज कर सकते हैं? वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, एक अकाउंट है तो लाइक एक अकाउंट के लिए ट्रांसफर करना है। देन हिस्टोरिकल इवेंट्स, एक एंटिटी से रिलेटेड जो भी सारे इवेंट्स हैं। एरेज दैट ग्रोज लार्जर, एंड कोई भी टोकन्स होल्डर्स हैं उनके लिए। नाउ डोंट यूज फॉर स्मॉल फिक्स्ड एरे, जैसे लाइक 3 आइटम्स और जो भी हम मैन्युअली डेटा मैनेज और एरे मैनेज करते हैं। कॉन्फ़िग एरेज, जो दूसरे एंटिटी से रिलेट नहीं करती। नाउ की टेकअवेज, कभी भी लार्ज एरेज डायरेक्टली एंटिटीज में स्टोर मत करना, क्योंकि ये हमारी जो भी क्वेरीज होगी ये स्लोअर कर देगी। लाइक डेटाबेस में अगर जो सारे एरेज स्टोर होंगे, सो दैट्स व्हाई वी यूज डिराइव फ्रॉम, जो डेटाबेस में स्टोर भी नहीं होंगे और ये क्वेरीज को फास्टर बनाए। नाउ द फोर्थ बेस्ट प्रैक्टिस इज ईथ कॉल्स। नाउ एक ईथ कॉल तब कॉल होता है जब आपकी सबग्राफ मैपिंग को एडिशनल डेटा गेट करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सोचो आपके ट्रांसफर इवेंट में टोकन नेम नहीं है और आपको कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन कॉल करना है। सो यहाँ पे इट विल टेक लाइक 100 टू 500 मिली सेकेंड फॉर ईच, अगर आप बहुत सारे कॉल कर रहे हो तो। क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट कॉल किया है तो ये कॉन्टैक्ट की एबीआई फेच करेगा, देन ये फंक्शंस कॉल करेगा, विच विल वेस्ट टाइम। सो यहाँ पे इट यूजेस ईथ कॉल्स जो ब्लॉकचेन में हर बार क्वेरी करेंगे। सो इट टेक्स 10 प्लस आवर्स, विच मीन्स इट्स स्लो। अगर आप ब्लॉकचेन में क्वेरी कर रहे हो, लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर रहे हो हर बार, हर फंक्शन को गेट करने के लिए, तो ये स्लो हो जाएगा। नाउ इट्स फास्ट विथ इवेंट्स। अगर आप इवेंट्स में से डेटा गेट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। इट टेक्स लेस देन 30 मिनट्स, एंड इसीलिए हमें ईथ कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए और हमें इवेंट्स यूज करना चाहिए। नाउ देर आर 3 ways टू अवॉइड ईथ कॉल्स। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज इवेंट डेटा को यूज करना चाहिए। लाइक इवेंट्स में सब कुछ होना चाहिए जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपको डेटा गेट करना है वो सारा आप इवेंट्स में ऐड कर सकते हो, एंड नो कॉल्स आर नीडेड। सो आपको हर बार ब्लॉकचेन में क्वेरी नहीं करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स फास्टेड। सेकंड वन इज कॉल वंस एंड कैश फॉरएवर। जो भी आपको कॉन्टैक्ट में कांस्टेंट डेटा चाहिए वो डेटा आप एक बार गेट करके देन सारे इवेंट्स में वही सेम डेटा आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ आपको नेम, सिंबल, डेसिमल्स अगर दूसरे इवेंट्स के लिए भी चाहिए तो आप एक ही फर्स्ट टाइम जो इवेंट कॉल करो उसी इवेंट में गेट करके देन आप वो एंटिटी को रीयूज़ कर सकते हो सारे इवेंट्स में। थर्ड वन इज़ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करना। अगर इवेंट्स में वो डेटा नहीं है जो आपको चाहिए, तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकते हो एंड लाइक अपडेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन एमिट मोर इवेंट्स एंड देन यू कैन यूज दोज इवेंट्स। सो व्हाट टू डू जब लाइक ईद कॉल्स अनअवॉइडेबल हैं? सो कभी-कभी आप ईद कॉल्स को अवॉइड नहीं कर सकते और आपको ये यूज़ ही करने ही पड़ते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि जितना हो सके उतना आप कम ब्लॉकचेन में डेटा को कॉल करो। यू कैन कैच दैट इवेंट्स एज़ वेल। नाउ सेकंड इज़ मैनिफेस्ट में कॉल्स को आप डिक्लेयर कर सकते हो, ये इन्हें थोड़ा फास्टर बनाता है। नाउ थर्ड इज़ कंसीडर करो कि ये आपको रियली डेटा चाहिए कि नहीं। नाउ फिफ्थ बेस्ट प्रैक्टिस इज़ ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग हम एक इमरजेंसी सॉल्यूशन है जो हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। ग्राफ्टिंग आपको एक ब्रोकन सब ग्राफ फिक्स करने देता है और जहाँ से रुका है वहाँ से कंटिन्यू करने देता है। लाइक बिना सब कुछ स्क्रैच से क्रिएट करने के लिए और बिना सब कुछ स्क्रैच से री-इंडेक्स करने के बजाय। सोचो आपका सब ग्राफ वीक्स तक ठीक सारे इंडेक्स कर रहा है एंड मिलियंस ऑफ जो इवेंट्स हैं वो प्रोसेस कर रहा है। फिर अचानक फॉर एग्जांपल 15 lakhs ब्लॉक पे
एरर हिट हुई है और आपका सब ग्राफ रुक जाता है। नाउ ग्राफ्टिंग के बिना आप बग फिक्स करते हो और देन रीडिप्लॉय करते हो। अब इससे सारे 50 मिलियन ब्लॉक्स को दोबारा रीइंडेक्स करना पड़ता है। इसमें आवर्स या डेज भी लग सकते हैं। सो ग्राफ्टिंग कैसे काम करता है कि आपका सब ग्राफ फॉर एग्जांपल ब्लॉक एक्स पर फेल होता है, आप बग आइडेंटिफाई करते हो और उसे फिक्स करते हो। थर्ड इज लाइक आप एक नया सब ग्राफ क्रिएट करते हो, लाइक ब्लॉक एक्स तक सारा डेटा पुराने सब ग्राफ से कॉपी करता है एंड देन ब्लॉक एक्स से आपने जो फिक्स किया है वो फिक्स के साथ इंडेक्सिंग को कंटिन्यू करता है। सो ग्राफ्टिंग यूज ग्राफ्टिंग ओनली व्हेन क्रिटिकल प्रोडक्शन फेलियर, जो जब कोई भी प्रोडक्शन में फेलियर होता है तभी आपको यूज करना है। सब ग्राफ if stopped indexing because of something happened with it, नाउ डाउन टाइम इज अनएक्सेप्टेबल एंड अगर आपको इमीडिएट फिक्स चाहिए और आपको पूरा ब्लॉक्स इंडेक्स नहीं करने हैं तो ही आपको ग्राफ्टिंग यूज करना चाहिए। डोंट यूज ग्राफ्टिंग फॉर रूटीन अपडेट्स, ब्रेकिंग स्कीमा चेंजेस। अगर आपने कोई स्कीमा चेंज किए हैं तो सिर्फ उसके लिए आपको ग्राफ्टिंग यूज नहीं करना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर रहे हो तो भी आपको ग्राफ्टिंग यूज नहीं करना चाहिए। इफ यू कैन अफोर्ड टू वेट देन ऑल्सो ग्राफ्टिंग यूज नहीं करना चाहिए। नाउ एडिंग ग्राफ्टिंग टू मैनिफेस्ट, ग्राफ्टिंग ऐड करने के लिए आपको मैनिफेस्ट फाइल में एक ग्राफ्ट सेक्शन ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल हियर ग्राफ्ट इज एडेड, देन यहाँ पे आपको बेस प्रीवियस सब ग्राफ डिप्लॉयमेंट आईडी ऐड करनी होगी एंड ब्लॉक जहाँ पे ब्लॉक वेर इट फेल्ड, जो ब्लॉक पे ये डेटा फेल्ड हुआ है, सब ग्राफ फेल हुआ है, वो ब्लॉक नंबर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। सो दिस इज इट, आपको सिर्फ यही ग्राफ में ऐड करना है कि कौन से ब्लॉक से ये री इंडेक्स होगा। सो ये ब्लॉक तक ये सारा डेटा कॉपी करेगा और वहाँ से आपने जो भी फिक्स किया है वो फिक्स से ही ये सब ग्राफ इंडेक्सिंग में कंटिन्यू करेगा। नाउ हमने 5 बेस्ट की प्रैक्टिसेस देखी। सो फर्स्ट वन वाज प्रूनिंग। हाउ प्रूनिंग क्या है और कैसे अनेबल करते हैं। पुराने जो भी डेटा की आपको ज़रूरत नहीं वो प्रूनिंग रिमूव करता है और जैसे उससे क्वेरी को फास्टर बनाता है। सेकंड वन वाज इम्यूटेबल एंटिटीज। इम्यूटेबल एंटिटीज इंडेक्सिंग को 48% फास्टर और क्वेरीज को 28% फास्टर बनाता है। ना थर्ड वन इज आईडीज के लिए हमें बाइट्स यूज करना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग्स स्लोअर है एंड बाइट्स फास्टर हैं स्ट्रिंग से। या fourth one was I forgot to add here IDs, but yeah, fourth one was derived from derived from large array की प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड ईथ कॉल्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉल करने के बजाय हमें इवेंट्स यूज करने चाहिए, जो भी डेटा हो वो इवेंट्स की मदद से यूज करना चाहिए जिससे इंडेक्सिंग फास्ट होती है। नाउ फिफ्थ इज क्राफ्टिंग, जो हमें इमरजेंसी केस के लिए यूज करनी चाहिए, जिसे आप क्राफ्ट सेक्शन बनाकर ग्राफ क्यूएल में ऐड कर सकते हो, ये फाइल में ऐड कर सकते हो बाय एडिंग बेस एंड ब्लॉक विच इज क्विक हॉट फिक्सेस जो इमरजेंसी केस के लिए यूज करनी चाहिए। सो सब कुछ ये रीइंडेक्स किए बिना क्रिटिकल फेलियर्स फिक्स करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू यूज ऑल दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस इन योर करंट सब ग्राफ बाय एडिंग pruning, immutable entities derived from if you are using array, and you should avoid eth calls and grafting भी आप ट्राई कर सकते हो फॉर योर करंट सब ग्राफ। सो ये थी सब ग्राफ्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमारे अगले लेसन में हम सीखेंगे कि अपने सब ग्राफ को एक रियल फ्रंट एंड एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम एक नेक्स्ट जेएस की मदद से डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो हमारा डीएससी स्टेबल कॉइन कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए, जहां हम ट्रांसफर्स, होल्डर्स, बैलेंसेस और उसके सब स्टेटिस्टिक्स दिखाएंगे। यहाँ सब कुछ एक साथ होगा, लाइक यू विल सी सब ग्राफ इन एक्शन सर्विंग रियल डेटा इन रियल यूजर इंटरफेस। So great work today. See you in the next lesson where we build a dashboard. Thank you.